हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। कल हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 99 का फेर, यानी 99 का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है। 99 का फेर ये कहानी केरल में रहने वाले दो पड़ोसियों के ऊपर आधारित है। केरल जो भारत का एक आखिरी राज्य है, बहुत ही सुंदर राज्य है, समुद्र तट पर बसा हुआ ये। केरल में रहने वाले दो ऐसे मनुष्यों पर आधारित है, दो ऐसे पड़ोसियों पर आधारित कहानी जो पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे 99 का फेर। भाग 1 आपको पढ़ाया, आज हम आपको पढ़ाएंगे इसी पाठ के 99 का फेर भाग 2 और पेज नंबर है 91। यहाँ तक हमने पढ़ाया था कल। अब इससे आगे वाला जो भाग 2 है वो यहाँ से है। जब रामू की पत्नी शोभा ने कहा कि भाई 99 का फेर का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ बताइए, तो रामू ने कहा अपनी पत्नी शोभा से, कुछ दिन तुम रुक जाओ, कुछ दिन ठहरो, देखो, समझो और तुम अपने आप ही समझ जाओगी कि 99 का फेर आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। रामू ने आगे कहा। इस उत्तर में उसकी बीवी संतुष्ट हो गई, इत्मीनान हो गई और अपने काम पर लग गई। अब उससे आगे का भाग देखिए। कुछ दिन बाद शोभा ने देखा कि पड़ोस के घर में, यानी कि दामू के घर में कुछ बदला बदला नजर आने लगा है, कुछ परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। दामू और उसकी बीवी के रंग ढंग, उनके हाल चाल, उनका चाल चलन बदल गए हैं। अब उनके घर से न तो मछली तलने की सुगंध आती है, मछली पकाने की खुशबू आ रही है, और न ही रोगनजोश खाने पीने का और कोई सामग्री बनाने की खुशबू आ रही है। उसने ये भी देखा कि दामू के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग आते जाते तो हैं, पर अब किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता पहले की तरह। और तो और रात भर गाए जाने वाले गीत, जो रात भर वो नाचते गाते थे, वो भी नदारद है, गायब हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। चीरू यानी कि दामू की पत्नी दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाई करती, उन पत्तों को एक साथ जोड़ती, बुनती और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती। रात के समय दामू भी चीरू के पास बैठ जाता और फिर दोनों एक साथ उसी काम पर, यानी कि नारियल के पत्तों से चटाई बुनने के काम पर लग जाते। शोभा मन ही मन सोच रही है, ये क्या अजूबा है, क्या अजीबोगरीब हरकत है। शोभा ने मन ही मन सोचा, जाने इस घर में क्या हो गया है, इन लोगों को अपने काम से मिनट भर की फुर्सत भी नहीं मिलती। इसके अलावा दोनों बड़े चिंतित, बड़े फिक्र दिखाई देते हैं। लगता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसने इस अजीब बदलाव की बात, इस परिवर्तन को जब उसने देखा दामू और चीरू के घर में, तो ये बात उसने अपने पति को बताई। अच्छा, इसके आगे देखिए, क्या वजह है कि ये लोग अब भी एक पैसा खर्च नहीं करते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने रामू से पूछा। और रात दिन चटाई बुनते रहते, जो लगे रहते हैं, अपने काम में रहते थे, आखिर इसकी वजह, इसका कारण क्या है। अब आ जाओ यहाँ पेज नंबर 92 पर। आगे देखिए, मुझे कहाँ से पता होगा, उसके पति ने उत्तर दिया। अच्छा होगा कि तुम स्वयं जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लो। जब शोभा से नहीं रहा गया तो वो इस राज का पता लगाने के लिए चीरू के घर जा पहुंची। उस समय चीरू, जो दामू की पत्नी है, वो अपने काम चटाई बनाने में व्यस्त थी, बिजी थी। शोभा को घर आया देखकर वो उठ बैठी और उसने बैठने के लिए उसे एक चटाई बिछाकर उसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, और फिर वो अपने काम पर लग गई। शोभा से बातें करते समय भी उसका काम बंद नहीं हुआ। पहले तो शोभा कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रही कि क्या हुआ, आखिर क्या माजरा, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी अपने दोस्तों को, कभी अपने रिश्तेदारों की और कभी अपने गांव की, इधर उधर की बातें करने लगी शोभा दामू की पत्नी चीरू से। फिर बातों ही बातों में उसने चुपके से वही प्रश्न पूछ लिया जो प्रश्न उसके दिमाग में चल रहा था, जो उसे इतने दिनों में परेशान किया था। सवाल, आखिर ये माजरा क्या है, ये सब क्या हो रहा है चीरू, आखिर तुम इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, ऐसा क्या हुआ, उसने पूछा।
क्या दामू जो आजकल काम की तंगी हो रही है दामू को, या अच्छी तरह से वो नहीं कमा पा रहा है? अरे नहीं, चीरू ने उत्तर दिया, भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी मिल जाता है। अच्छा, तो जब ये बातें होने लगी आपस में, दोनों स्त्रियां ये बातें कर रही है कि आखिर ये वजह क्या है, ऐसा क्यों पहले की तरह जो जीवन जी रहे थे अभी इतनी आप लोगों पर इतनी गरीबी कैसे आ गई, इसका कारण क्या है? उसने ये सवाल दामू की पत्नी चीरू से कहा और चीरू ने इसका जवाब दिया, अरे नहीं शोभा, ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल गया है, यानी मेरे पति को बहुत सारा काम मिल गया है, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो हमने ये पढ़ाया पाठ 12 का भाग 2, और इसी पाठ के भाग 3 अब हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप ये भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसको रीड कर लीजिए और समझते भी रहिए। धन्यवाद।